वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। कल जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का नामकरण और राजस्थान के विस्तार पर। ओके, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सीमाओं पर। तो राजस्थान की जो सीमाएं हैं उनको हम शुरू करते हैं हमारे परिचय में। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात कर ली थी कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार हमारा राजस्थान सीमाओं का निर्माण करता है। आज हमें उन्हीं सीमाओं को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जिस सीमा की बात करने वाले हैं वो है हमारी पाकिस्तान के साथ, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो शुरू होती है हमारे गंगानगर से। गंगानगर का एक स्थान है, स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। स्थान का नाम हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट जिस के साथ दक्षिण में ये जो सीमा जहां खत्म होती है वो स्थान है हमारा बाखासर। बाखासर बाखासर एक स्थान है जो शाहगढ़ बाड़मेर में पड़ता है, शाहगढ़ बाड़मेर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हिंदूमल कोट से लेके बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान के जो जिले जुड़े हुए हैं हम उन जिलों की बात करते हैं। इनमें कुल लंबाई हम पहले बात कर चुके थे कि कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। और इनमें से जो जैसलमेर है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, करीब 464 किलोमीटर। सेकंड बाड़मेर है, बाड़मेर दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है, करीब 228 किलोमीटर। गंगानगर है, ये सीमा बनाता है 210 किलोमीटर। और जो बीकानेर है ये सीमा बनाता है करीब 168 किलोमीटर। अभी जो फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम हुआ था उसमें ज्योग्राफी से जो पेपर था, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर था, उस फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन है। तो उसमें आंसर आपको क्या देना है, बीकानेर। तो बीकानेर सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है और जैसलमेर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। सीमा का नाम क्या है ये जानते हैं। तो हमारी ये जो सीमा है, सीमा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, और इसका निर्माण हमारे 1947 15 अगस्त 1947 में इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, और ये किसके निर्देशन में बनी थी, सेरिल रेडक्लिफ। सेरिल रेडक्लिफ के निर्देशन में इस सीमा रेखा का निर्माण हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये आता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्वेश्चन ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो आप जानते हैं कि क्या है। आंसर कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि वो आंसर क्या है, बीकानेर है। लेकिन मैं आंसर दूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो है धौलपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो धौलपुर जो जिला मुख्यालय है वो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है। ओके, दूसरी बात, अब अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन है तो गंगानगर। ये गंगानगर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय है। सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। ठीक बात है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन है। तो सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है बीकानेर, सर्वाधिक दूर। क्वेश्चन दोबारा सुनना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, आंसर धौलपुर।
फिर क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, आंसर बीकानेर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, ये तो बात हो गई हमारे राजस्थान की ओर से पाकिस्तान की सीमा। अब देखो पाकिस्तान के भी कुछ जिले हैं, ठीक है, और वे जो जिले हैं वो हमारे राजस्थान से क्या बनाते हैं, सीमा का निर्माण करते हैं। अब जो जिले हैं सीमा का निर्माण करते हैं, वे जिले पाकिस्तान के 2 राज्यों के हैं। पाकिस्तान के 2 राज्यों के वे जिले हैं। कौन कौन से 2 राज्यों के जिले हैं? इनमें से एक तो आता है पाकिस्तान का पंजाब और एक है पाकिस्तान का सिंध। अब यहां पर टोटल 9 जिले हो गए हैं जो इस सीमा का निर्माण करते हैं। अब 9 जिलों में देखो, पहले तो हम बात करते हैं राज्य की कि कौन सा राज्य है। तो यहां पर तो राज्य आ जाता है पंजाब, ठीक है, और इसके नीचे जो राज्य है उस राज्य का नाम है सिंध। तो पाकिस्तान के 2, पंजाब और सिंध, 2 राज्य और 9 जिले। 9 जिले कौन कौन से? बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, ये तो हैं पाकिस्तान के पंजाब के जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा फिर सिंध प्रांत के कुछ जिले हैं, इनमें घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये 6 जिले हैं सिंध प्रांत के जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो बात हो जाती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। ओके, ये ध्यान में अच्छे से बिठा लेना। अब हम बात करेंगे हमारे राज्य की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा में हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब से जो हमारी सीमा है उसके बारे में। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सीमाओं पे बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे यूँ पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से पड़ोसी जिला समूह का वह समूह जो राजस्थान से प्रत्यक्ष सीमा बनाता है अथवा सीमा नहीं बनाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पंजाब के साथ सीमा, ठीक है। देखो पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 जिले, एक जिला हनुमानगढ़, ठीक है, और एक जिला गंगानगर, ठीक। यहाँ पे पंजाब के भी 2 जिले, एक तो है इधर फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फाजिल्का और मुक्तसर, ये हमारे राजस्थान से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 89 किमी और ये हमारे राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। अब इस अंतर्राज्यीय सीमा में गंगानगर तो बनाता है पंजाब से बड़ी सीमा और हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब से छोटी सीमा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये बात हो जाती है हमारे पंजाब से सीमा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे हम हरियाणा से सीमा। हरियाणा से जो सीमा है इनमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है इस बार के लिए। तो देखते हैं एक बार हम, ये हमारा राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इनमें यहाँ पे एक जिला हनुमानगढ़, ठीक, हनुमानगढ़ के नीचे होंगे बाकी सारे जिले। तो हनुमानगढ़ के बाद चूरू, ठीक है, चूरू के बाद झुंझुनू, सीकर, ठीक है, जयपुर, अलवर, ALR लिख रहा हूं अलवर को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे भरतपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, JJN लिखते हैं झुंझुनू को, JJN शॉर्ट में। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं अपने हरियाणा के साथ। इनमें से हनुमानगढ़ बनाता है सबसे बड़ी, हनुमानगढ़ बनाता है सबसे बड़ी, ठीक है। और ये जो जयपुर है ये बनाता है सबसे छोटी। सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर सीमा किसके साथ है? हरियाणा के साथ, 1262 किलोमीटर। अब हरियाणा के कुछ जिले हैं, इनमें सिरसा, उसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, ठीक है। ये वे जिले हैं हरियाणा के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। एक बात याद रखिए यहाँ पे कि वर्तमान में हरियाणा का गुरुग्राम जिला, जिसको पूर्व में गुड़गांव भी कहते थे, गुरुग्राम जिला वर्तमान में राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। ठीक बात है। हरियाणा से ये 1262 किलोमीटर लंबी जो सीमा है ये राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी सीमा है। आप जानते ही हैं राजस्थान की पहली जो सबसे लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश की सीमा। ये टोटल की याद रखिए, हरियाणा के साथ ये है 1262 किलोमीटर, राइट है ना। ओके, आगे बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के साथ हमारी जो सीमा है। देखो, उत्तर प्रदेश के साथ हमारे राजस्थान की दूसरी सबसे छोटी सीमा है, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश के साथ हमारे राजस्थान की दूसरी सबसे छोटी सीमा है। दूसरी सबसे छोटी सीमा जो है वो देखो इस तरह से है। मान लीजिए ये हमारा भरतपुर हो गया, ठीक है, और यहां पे ये हमारा धौलपुर हो गया, धौलपुर, ठीक है, भरतपुर और धौलपुर। अब यहां पे उत्तर प्रदेश के 2 जिले, एक तो मथुरा, दूसरा आगरा। मथुरा और आगरा ये हमारे राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर से सीमा बनाते हैं। इसमें भरतपुर तो बनाता है बड़ी सीमा और धौलपुर बनाता है छोटी सीमा, ठीक है। टोटल जो लंबाई है वो है 877 किलोमीटर। कितनी है? 877 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। धौलपुर के उत्तर प्रदेश के बाद जो हमारी सीमा है वो महत्वपूर्ण सीमा है मध्य प्रदेश के साथ। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमें आसानी से ये याद हो जाएगी। देखो, मध्य प्रदेश के साथ जो सीमाएं हम जानते हैं कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी सीमा है, ठीक है। अगर हम राजस्थान के इन सीमावर्ती, मध्य प्रदेश से सीमावर्ती जिलों की अगर हम बात करें तो जो जिले हमारे पास आते हैं उनमें यहाँ धौलपुर, ठीक है, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद यहाँ पे कोटा, ये कोटा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। उसके बाद यहाँ पे 12 के बाद झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ के बाद यहाँ पे फिर से कोटा आ जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन निकलकर सामने आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का वह जिला बताएं, राजस्थान का वह जिला बताएं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। इनमें से एक जिला तो आपने देख ही लिया, कौन है? कोटा। एक जिला कौन? कोटा, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये भैंसरोडगढ़ पोर्शन है, और भैंसरोडगढ़ कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद यहाँ पे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद एक बार फिर से आ जाता है चित्तौड़गढ़ ही, चित्तौड़गढ़ आ गया वापस से, ठीक है। तो 2 ऐसे जिले निकलकर सामने आते हैं, कौन कौन से? कोटा,
तथा चित्तौड़, कोटा तथा चित्तौड़, ये 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद आ जाता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आ जाता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इनमें सबसे छोटी और बड़ी की बात करें तो भीलवाड़ा सबसे छोटी बनाता है और झालावाड़ सबसे बड़ी बनाता है। ठीक है, टोटल जो लेंथ है मध्य प्रदेश के साथ हमारी सीमा की, ये है 1600 किलोमीटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा रेखा है। अब हम मध्य प्रदेश के जिलों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश यहां पे आ जाता है रतलाम, रतलाम से पहले नीचे है झाबुआ, 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 रतलाम। अब यहाँ पे देखो ये चित्तौड़गढ़ का भैंसोड़गढ़ वाला पोर्शन है, ये भीलवाड़ा और ये फिर चित्तौड़गढ़, तो ये जो कट बन रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिले का नाम है नीमच। ठीक है, नीमच पर एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का मध्य प्रदेश का वह जिला बताएं जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा है, तो वो जिला कौन सा है? नीमच है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो आगे हम चलते हैं तो यहां पर आ जाता है मंदसौर, मंदसौर। ठीक है, और उसके बाद है अग्रमालवा, अग्रमालवा। यहाँ पे पहले शाहजहांपुर हुआ करता था, अब अग्रमालवा सीमा बनाता है। अग्रमालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद गुना, उसके बाद यहाँ पे शिवपुरी, फिर श्योपुर और मुरैना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, अग्रमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मध्य प्रदेश के सीमा के बाद हम लास्ट जो हमारी सीमा है जिसको हम कहते हैं गुजरात के साथ सीमा, ये 1600 किलोमीटर है। ध्यान रखना, गुजरात के साथ जो हमारी सीमा है हम उसकी बात करेंगे। गुजरात के साथ जो हमारी सीमा है ये करीब 1022 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है गुजरात के साथ भी। देखो, गुजरात के साथ जो हमारी सीमा है उसकी हम बात करते हैं एक बार। ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान का दक्षिण वाला पोर्शन होगा। ठीक है, राजस्थान का दक्षिण वाला पोर्शन। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं बांसवाड़ा है। ठीक है, यहाँ पे डूंगरपुर है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे फिर हमें कौन मिल जाता है? डूंगरपुर के साथ उदयपुर, उदयपुर के बाद हमें मिल जाता है सिरोही, सिरोही के बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है जालोर और लास्ट में मिल जाता है बाड़मेर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल जो लेंथ है वो है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर हमें मिल जाती है। ठीक है, अब देखो जब हम बात कर रहे हैं इस सीमा की, तो इनमें जो उदयपुर है वो गुजरात से सबसे बड़ी बनाता है और बाड़मेर जो है ये गुजरात से सबसे छोटी बनाता है। अब गुजरात के जिलों की हम बात करते हैं कि गुजरात के कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो इसमें आ जाता है कच्छ, बनासकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा, कांठा। ठीक है, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा। पहले पंचमहल और दाहोद सीमा बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पे पंचमहल के स्थान पर 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक अरावली, दूसरा माही सागर और लास्ट में दाहोद। ठीक है, तो ये गुजरात के नवनिर्मित जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ये मध्य प्रदेश का नवनिर्मित जिला है जो राजस्थान से सीमा बनाता है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम बात कर रहे थे राजस्थान की सीमा पर, तब हमने देखा कि कुछ ऐसे जिले राजस्थान के हैं
कुछ राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। हम उन्हीं जिलों की बात करते हैं कि कौन से राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों की सीमा को छूते हैं। हम मैप को कंप्लीट करेंगे तो वो जिले हमें पता लग जाएंगे। देखो यहाँ पर जिला है हनुमानगढ़ इधर तो सीमा बनाता है पंजाब से और इधर सीमा बनाता है हरियाणा से। यहाँ पर है भरतपुर एक और तो सीमा बनाता है हरियाणा से, एक और सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर है धौलपुर एक और तो सीमा बनाता है यूपी से और एक और सीमा बनाता है एमपी से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है बांसवाड़ा एक और तो सीमा बना रहा है गुजरात से और एक और सीमा बना रहा है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से। ओके, यानी काउंटिंग करें तो हनुमानगढ़ 1, भरतपुर 2, धौलपुर 3, बांसवाड़ा 4। ठीक है, तो राजस्थान के 4 ऐसे जिले हो गए जो कि एक से अधिक राज्यों की सीमा को छूते हैं। ठीक है, हनुमानगढ़ छू रहा है पंजाब और हरियाणा को, भरतपुर छूता है अपने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को, धौलपुर छू रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, और हमारा जो बांसवाड़ा है वो छूता है मध्य प्रदेश और हमारे गुजरात को। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो बात हो जाती है हमारे राजस्थान की सीमा पर। अब देखो सीमा, ये तो हमने जो भी बाहरी सीमा थी उन सबको पढ़ लिया। हमारे राजस्थान की जितनी भी बाहरी सीमा थी उसको हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में। देखो क्वेश्चन सुनना जरा, क्वेश्चन ऐसा आता है, आया हुआ भी है कि राजस्थान में कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों की सीमा को छूता है। तो सर्वाधिक जिलों की सीमा को छूने वाला जो जिला है वो आप जानते हैं कौन सा है, पाली। ठीक है, तो इसी तरह से हम उन जिलों की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन से वे जिले हैं जो सर्वाधिक जिलों की सीमा को छूते हैं। इसके बाद हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे और हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में कुछ हम राजस्थान के भौगोलिक उपनाम की बात करेंगे और फिर हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के उन जिलों की। देखो राजस्थान का सर्वाधिक जिलों की सीमा को छूने वाला जो जिला है, सर्वाधिक जिलों की सीमा को छूने वाला जो जिला है वो कौन सा है, आप जानते ही हैं, पाली कितने जिलों की सीमा को छूता है, 8 जिलों की सीमा को छूता है। और ऐसे ही नागौर कितने जिलों की सीमा को छूता है, नागौर 7 जिलों की सीमा को छूता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पाली एक बार हम बना लेते हैं पाली, और उसके बाद हम 8 जो जिले हैं उनको हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, देखो पाली का जो आकार है लगभग इस तरह से देखने को मिलता है, ऐसा सा हमें नजर आता है, ये है पाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर नॉर्थ में हमें जो जिला नजर आ रहा है वो है नागौर। ठीक है, इधर नागौर के साथ में हमें जो जिला नजर आता है वो है अजमेर। ओके, अजमेर के साथ में नीचे जो हमें जिला नजर आता है पाली को छूते हुए वह है राजसमंद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमें जो नीचे जिला नजर आता है राजसमंद के साथ वो है यहाँ पे उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के साथ यहाँ पे जो जिला पाली से सीमा बनाते हुए नजर आता है वो है सिरोही। ठीक है, इसके बाद जो हमें जिला सीमा बनाते हुए नजर आता है वो है जालोर। इसके बाद जो जिला नजर आ रहा है सीमा बनाते हुए है बाड़मेर, और उसके बाद जो जिला नजर आता है वो है जोधपुर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पाली कितने जिलों की सीमा को छू रहा है, 8 जिलों की सीमा को छूता है। पाली 8 जिलों की सीमा को छूता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जीके में आया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा जिला है जो पाली के बाद दूसरा सर्वाधिक जिलों को सीमाओं को छूने वाला है, तो वो होता है नागौर। नागौर हल्का सा इस तरह की शेप वाला होता है। ठीक है, ये हमारा नागौर हो गया। अब नागौर
से देखो यहाँ पे नागौर है, पाली छू रहा है, तो पाली तो इसे छुएगा ही छुएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप जानते हैं सांबर झील है, तो इधर जयपुर, ठीक है, और यहाँ पे सीकर, इधर अजमेर, ठीक है, अजमेर। इसके अलावा फिर यहाँ पे आ जाता है चूरू, बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये नागौर छू रहा है 7 जिलों की सीमा को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से हमने उन जिलों को भी जाना जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जिलों की सीमा को छूने वाले जिले थे। ओके ना। अब आगे हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में क्षेत्रफल के संदर्भ में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सीमा के बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रफल। देखो, क्षेत्रफल को हम राजस्थान को भारत के संदर्भ में भी देखेंगे थोड़ा, और राजस्थान के जो जिले हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। क्षेत्रफल की ही अगर हमें बात करनी है तो हम राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के साथ साथ वर्ग मील में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखना, राजस्थान का क्षेत्रफल सीमा के बाद, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आप जानते ही हैं 3,42,239 वर्ग किमी, ये तो वर्ग किलोमीटर में है। अब यदि हम इसे वर्ग मील में निकालना चाहें तो ये होता है 1,32,140 वर्ग मील, ये राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में हो गया। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में, और वो क्षेत्रफल है वर्ग मील में, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की हम भारत के संदर्भ में तुलना करते हैं। तो हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%, 10.4% भी कहते हैं, भारत के क्षेत्रफल का 10.4%। हमारा जो क्षेत्रफल है यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान के लगभग बराबर है, जापान के लगभग बराबर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो आप सोच के देखो राजस्थान कितना बड़ा है कि इसका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है, जापान के लगभग बराबर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि 10.41 तो है, क्षेत्रफल के संदर्भ में हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में, तो क्षेत्रफल के संदर्भ में हमारे राजस्थान का स्थान होता है पहला। कैसे, हम हमेशा तो पहला नहीं थे, लेकिन क्या होता है कि 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से टूटकर एक नया जिला बनता है, नया राज्य बनता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया, सीधी सी बात है। अब अगर हम बात करते हैं राजस्थान के जिलों पर, तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान के सबसे छोटे जिले का या जिले से कितना गुना बड़ा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला राजस्थान के सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है। देखो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है, जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, ठीक है। तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो आंसर है 12.66 गुना बड़ा है। ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन, उसमें जिलों के नाम नहीं लिए और सीधा क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला राजस्थान के सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा है। अब राजस्थान के सबसे बड़े जिलों को हम जानते हैं, सबसे बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर,
जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के बाद और हम जाने तो नागौर, चूरू वगैरह। अब देखो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, अब इन जिलों को अगर हम यूँ पढ़ें जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में हम पढ़ें, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ऐसा कैसा हम पढ़ें इसको, तो ये तो क्या, ये बड़ा, ये छोटा, बड़े से छोटा, और बड़े से छोटा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम, ठीक है। अब ऐसे ही हम जाने राजस्थान में इन जिलों को छोटे से बड़ा, यानी अगर हम इनको यूँ पढ़ें जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, तो ये छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो अगर इस क्रम को यूँ पढ़ा जाए तो ये हो जाएगा आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये तो बड़े जिले हैं, अब अगर हम छोटे जिलों को देखें, राजस्थान के छोटे जिलों पे चलें, छोटे जिलों में सबसे छोटा कौन आ जाएगा, धौलपुर, धौलपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़, ठीक है। अब इनको यूं पढ़ें, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये जो क्रम है इनका छोटे से बड़ा, ये तो क्या हो गया, आरोही। अगर यूँ पढ़ें प्रतापगढ़, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, तो ये इसका कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही। तो इस तरह से हमारे राजस्थान के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिलों की बात हो गई, ओके ना, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है राजस्थान में क्षेत्रफल के बाद क्वेश्चन ये बनता है जिले और संभाग पे। तो जिला और संभाग, जिले और संभाग की हम बात करते हैं और फिर हम उनको थोड़ा पढ़ते हैं। देखो जिला और संभाग की अगर हम बात करते तो एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसका प्रारंभ कब हुआ, और राजस्थान में जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई तब कितने जिले और कितने संभाग थे। और एक विशेषकर सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान गठन के समय, राजस्थान गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन ये है, सुनना ध्यान से, कि राजस्थान गठन के समय राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग थे, यानी कि 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग, ठीक है। या यूं कह देते हैं कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व, यानी जस्ट एक दिन पहले राजस्थान में कितने जिले और कितने संभाग, ये क्वेश्चन भी आ जाता है और आया हुआ भी है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था कि 1 नवंबर 1956 से पूर्व, दूसरा 1 नवंबर 1956 के दिन, या इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान गठन, राजस्थान गठन के दिन। तो जब हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 से पूर्व, तो 1 नवंबर 1956 से पूर्व हमारे राजस्थान में थे 5 संभाग और 25 जिले। और संभागीय व्यवस्था जो है ये हमारी शुरू हुई थी 1949 में। संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी, 1949 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 56 के दिन राजस्थान गठन के दिन कितने, तो गठन के दिन हमारे थे 5 संभाग और 26 जिले। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि 1 नवंबर 1956 के दिन जब राजस्थान का गठन हुआ तब हमारे राजस्थान में एक नए जिले की रचना भी हुई थी। तो 25 जिलों के बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि 26वां जिला, 26वां जिला कौन था, अजमेर। 26वां जिला राजस्थान का कौन रहा, अजमेर रहा, ठीक है। और कब बना, 1 नवंबर 1956 के दिन। 27वां जिला, 27वां जिला कौन रहा, धौलपुर। ये कब बना, 15 अप्रैल 1982 में, ठीक है। इसके बाद 27वां जिला हो गया हमारा। 27वें जिले के बाद 28, 29 और 30।
28, 29, 30 ये एक साथ ही बनाए गए थे। इनको हम दोबारा के नाम से याद कर सकते हैं, यानी कि दोबारा बनाए गए। दोबारा का मतलब होता है दौसा, बारां और राजसमंद। ये 3 जिले एक साथ बने, दौसा, बारां और राजसमंद। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दौसा, बारां, राजसमंद जब हम बात करते हैं कब बने, तो ये बने 10 अप्रैल 1991 को बने। ठीक है, 31वां जिला, ठीक है, 31वां जिला जो अस्तित्व में आया, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ कब बना, 12 जुलाई 1994। ठीक है, 32वां जिला, 32वां जिला कौन बना, करौली। और ये कब अस्तित्व में आया, 19 जुलाई 1997। और 33वां जिला, ये 33वां जिला कौन बना, प्रतापगढ़, जो कि राजस्थान का नवनिर्मित जिला है। प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया, 26 जनवरी 2008। अब प्रतापगढ़ देखो नवीनतम जिला है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये तो कंफर्म है। अब क्या क्वेश्चन आएंगे, हम उन क्वेश्चन की बात करते हैं। इनको आप जरूर याद रखिए। 1 नवंबर 1956 से पूर्व 5 संभाग 25 जिले, गठन के दिन 5 संभाग 26 जिले, यानी 26वां जिला अजमेर बना 1 नवंबर 1956 के दिन। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 में। 28, 29, 30 दोबारा, दौसा, बारां, राजसमंद 10 अप्रैल 1991। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में प्रतापगढ़ से संबंधित जो कुछ विशेषताएं हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं, वो काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार सेकंड ग्रेड जो एग्जाम, राजस्थान का नवगठित जिला किस संभाग में है, तो आप याद रखिए राजस्थान का नवगठित जिला ये किस संभाग में है, उदयपुर में है। तो इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं प्रतापगढ़ पे। प्रतापगढ़ का संभाग कौन सा, उदयपुर। प्रतापगढ़ किस संभाग में, उदयपुर संभाग में। ठीक है, प्रतापगढ़ जो जिला बना है ये 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। इनमें एक जिला है उदयपुर, एक जिला चित्तौड़गढ़ और एक जिला बांसवाड़ा। इनको मिलाकर इनमें से कुछ अंश लेकर प्रतापगढ़ बनाया गया है। उदयपुर से लिया गया है धरियावाद, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से 3 क्षेत्र लिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ से 3 क्षेत्र में एक तो खुद प्रतापगढ़, एक छोटी सादड़ी, एक अरनोद। बांसवाड़ा से लिया गया है पीपल खूंट, बांसवाड़ा से पीपल खूंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस प्रतापगढ़ का गठन हुआ 26 जनवरी 2008 को। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रतापगढ़ किस जिला समूह से पृथक होकर बना है, तो प्रतापगढ़ बना है उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से और बांसवाड़ा से। कौन कौन, उदयपुर से धरियावाद, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद, बांसवाड़ा से पीपल खूंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है हमारे संभागीय व्यवस्था की। देखो एक सिंपल सी बात है, आप अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं कि संभागीय व्यवस्था हमारे राजस्थान में 1949 में शुरू हो गई थी। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि संभागीय व्यवस्था कंटिन्यू चलती रही थी लेकिन इसे एक बार बंद कर दिया गया था। तो बंद कब किया गया, तो संभागीय व्यवस्था को 1962 में बंद कर दिया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ये फिर से कब शुरू हुई, तो 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार बनती है और उन्होंने 26 जनवरी 1987 में अजमेर संभाग, छठे संभाग के रूप में अजमेर संभाग की स्थापना की और संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया।
अब 6 संभाग हो गए, यानी अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में जो जिले बनाए, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक मिलाकर संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई। 7वां संभाग 4 जून 2005 में वसुंधरा राजे के जो वसुंधरा राजे का शासनकाल था उस समय बना, और जो संभाग है वो है भरतपुर, वो नवीनतम संभाग है हमारे राजस्थान का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी संभागीय विशेषताओं को मैप में देखेंगे, और संभागीय विशेषताओं के पश्चात ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कल जो यानी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, हम उसमें राजस्थान के जो भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो हम बात करते हैं हमारे संभागीय विशेषताओं पे। ये ऊपर जो परिचय लिखा हुआ है मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। संभागीय विशेषता है, मैप थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। ये मान लीजिए हमारे राजस्थान का मैप हो गया। अब संभागीय विशेषताएं करते हैं। सबसे पहले उत्तरी संभाग पर बीकानेर आ जाते हैं हम। बीकानेर, तो यहाँ पे जो जिला है वो है गंगानगर, इसके नीचे जिला है इधर बीकानेर, थोड़ा और नीचे कर देते हैं बीकानेर, यहाँ पे जिला हनुमानगढ़, और इसके नीचे चूरू। ठीक है, तो देखो इस संभाग की विशेषताओं को देखना एक बार बहुत अच्छा सा। पहला गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, 4 जिले। संभाग कौन सा? बीकानेर। जो संभाग है उसको मैं राउंड कर देता हूँ। संभाग बीकानेर, जिले 4, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ओके, अब विशेषता पहली विशेषता कि यह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। इधर तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इधर पंजाब और हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस संभाग में न्यूनतम नदियां हैं। इस संभाग में न्यूनतम नदियां बहती हैं। इस संभाग की एकमात्र नदी है घग्गर। अब इस संभाग के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, कुल जनसंख्या में इस संभाग की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। यह ध्यान रखना, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत है इस संभाग में। ठीक है, उसके बाद बात आती है जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग में जिले आ जाते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। ठीक है, इसको हम राउंड कर देते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, 6 जिले। 6 जिलों वाला ये पहला संभाग हमारे पास आया है। ठीक है, संभाग की प्रमुख विशेषता है कि ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक बात। दूसरी बात, इस संभाग में न्यूनतम जनघनत्व भी है, क्योंकि एरिया वाइज सबसे बड़ा है तो न्यूनतम जनघनत्व इसी संभाग में मिलता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे न्यूनतम साक्षरता दर भी मिलती है। आया हुआ क्वेश्चन, न्यूनतम साक्षरता दर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, जनघनत्व सबसे कम, और साक्षरता दर भी सबसे कम, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, 6 जिलों वाला पहला संभाग। इसके बाद बात आती है उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में जिले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़, यहाँ पे राजसमंद, राजसमंद के दक्षिण में उदयपुर, और यहाँ पे डूंगरपुर। ठीक है, ये जो हमारा संभाग बना, ये कौन सा संभाग बना? उदयपुर संभाग बन गया। कौन सा? उदयपुर। राउंड कर देते हैं उदयपुर। अब ध्यान रखिए कि 26 जनवरी 2008 के पश्चात, ध्यान से सुनना, 26 जनवरी 2008 के पश्चात 6 जिलों वाला दूसरा संभाग कौन है? उदयपुर। और जो इसमें छठा जिला बना वो कौन बना? प्रतापगढ़। अब इसकी खास विशेषता, यहाँ पे न्यूनतम नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत भी है और सर्वाधिक संख्या भी।
अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा यहाँ पे। यहाँ अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, यहाँ पे वनों का भी सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है कोटा संभाग की। कोटा संभाग पे एक ही विशेष क्वेश्चन है, पहले जिले बता दूं मैं, कोटा, बारां, झालावाड़, और यहाँ पे जो जिला आ जाता है वो है बूंदी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इस संभाग की जो सबसे बड़ी विशेषता है जो एग्जाम में आने वाली है वो यह है कि न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, ये ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व कहाँ था? जोधपुर संभाग में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ थी? जोधपुर संभाग में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ? कोटा संभाग में। राइट, ये चलो आगे बात करते हैं। एक ही क्वेश्चन है, बाकी यूँ कह सकते हो कि यहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। आगे चलते हैं भरतपुर संभाग पर। भरतपुर संभाग में इधर आ जाता है धौलपुर, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर और खुद भरतपुर। तो 4 जिले, भरतपुर यहाँ पर है तो इसको हम राउंड कर देते हैं। इस पर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ये क्वेश्चन तो है ही, साथ ही में ये क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे, यहाँ है ना, इस भरतपुर संभाग में ये सबसे नवीनतम संभाग है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात भी है ना, ध्यान रखना। आगे हमें एक संभाग मिलता है, संभाग का नाम है जयपुर। जयपुर संभाग में जिले आते हैं झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा। 5 जिले, जयपुर को राउंड कर देते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है हमारा जयपुर संभाग। जनघनत्व की दृष्टि से भी सबसे बड़ा, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या, यहाँ पे अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत, यहाँ पे अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक साक्षरता दर है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी यही है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी यही है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यही है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी यही है। 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है। अब बात आती है अजमेर संभाग की। तो अजमेर संभाग में जिले आते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ठीक है, ये जिले आते हैं। अब अजमेर के लिए एक ही विशेषता है और वो विशेषता है कि ये हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बस ये हमारे राजस्थान का जो परिचय है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के भौगोलिक उपनाम पर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम भौतिक प्रदेशों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और डिटेल में मतलब RS लेवल पे सबसे मेजर पार्ट है भौतिक प्रदेश। ओके, तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।